अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वाइल लूप के बारे में। पाइथन आपको ध्यान रखना है, पाइथन जानने वाले हर बंदे को ध्यान रखना वाइल लूप और इफ में कंट्रोलिंग ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। वाइल लूप के बारे में जिसमें C++ में कोई वाइल लूप पढ़ा था तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपका जो कंडीशंस को एंट्री पॉइंट में चेक करता है, इसलिए हम लोग उसको एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है पाइथन में वाइल लूप बड़ा ताकतवर है, आपको सारी कोडिंग वाइल से खेलनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक कोड कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक नॉर्मल सीरीज को प्रिंट करा रहे हैं वाइल लूप से। तो वाइल लूप के द्वारा हम लोग क्या करें, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की सीरीज को प्रिंट करा रहे हैं। बहुत आसान सा कोड है, ठीक है। आपने C++ या कोई भी लैंग्वेज पर अगर आपने काम किया हुआ है तो आप ये काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जब हम वाइल लूप के द्वारा कोई सीरीज को प्रिंट कराते हैं तो वाइल लूप के द्वारा सीरीज को प्रिंट कराने में यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है जैसा आपको C++ में भी था। आपको इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन पहले करना है, वाइल अपने साथ कंडीशन रखेगा, बॉडी में इंक्रीमेंट भी होगा और प्रिंटिंग का भी काम होगा। देख पा रहे हैं, मतलब वही C++ का नियम जो वहाँ पे था वही काम आपका यहाँ भी दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस लूप को चलाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम क्योंकि फंक्शन के अंदर एक कंप्लीट कोड कर रहे हैं तो हमने फंक्शन डेफ लिखा और डेफ में इस बार मैंने स्टार्ट लिखा, ठीक है, स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने फिर से एंड ले लिया। और यहाँ पे क्योंकि ब्रेसेस नहीं रहते तो कोलन के साथ आपको ये इंडिकेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट लाइन इससे लिंक्ड है। फिर हमने यहाँ पे I बराबर 1 लिया, ठीक है, वाइल I लेस देन इक्वल टू n किया जब तक वाइल n के बराबर ना हो जाए। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट I कर दिया और साथ में हमने क्या किया, I बराबर I+1 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने 2 एंटर मार के हम इसको कॉल कराएंगे। तो हमने यहाँ पे x बराबर इंट इनपुट, यूजर से एक नंबर हमने एंटर करा, एंटर अ नंबर, और इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ ब्रैकेट में हमने डाल दिया x। तो x जाएगा n के पास और लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर जितना आपने नंबर दिया वहां तक जाएगा। वैसे तो 10 है लेकिन 10 की जगह मैं इसको n सीरीज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं सीधे इसको ले जा रहा हूँ पाइथन में। पाइथन में मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको अभी रन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे डेफ स्टार्ट एन किया, I बराबर 1 लिखा और ये पूरा हमने कोड यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट यहाँ पे ले रहे हैं। तो x बराबर इंट इनपुट एंटर ए नंबर, यहाँ पे ये साइन लगाना था, ये लगा दिया। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया तो रन करने पर यहाँ पे मैंने जैसे इसको रन किया तो रन करने पर देखिए मुझसे एक नंबर मांग रहा है। मैंने यहाँ पे जैसे नंबर कर दिया 20 और इसके बाद जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए सीरीज आपको 1 से लेकर 20 तक की सीरीज आपके सामने यहाँ पे निकली है। देखिए ये 1 से लेकर 20 तक की सीरीज आई, ठीक है, सिंपल कोड है। तो आप n का मतलब यहाँ पे 1000 दे दो, आप 1000 भी देंगे तो सीरीज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेकर 1000 तक चल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा वाइल का मैंने प्रोग्राम बताया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के छोटे सीरीज के प्रोग्रामिंग में नहीं आ रही तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब हम अगर 1 to n सीरीज को भी अगर प्रिंट नहीं करा पा रहे तो समझ लीजिए कि आपने 5-6 साल में कुछ भी नहीं किया, आपने सीखा, जबकि ये सबसे बेसिक कोडिंग्स होती है। फोटोशॉप ने क्लिक कर लिया, ठीक है, फोटोशॉप क्लिक कर लिया इसकी पहले कोडिंग्स की। सर इसमें I+1 की जगह I इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दे तो चलेगा, बात दोनों एक ही होती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। खींच लिया सबने कोडिंग। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इसके बाद मैं करूंगा कि आप किसी कैरेक्टर को कैसे वाइल से चलाएंगे, कैरेक्टर को कैसे चलाएंगे, क्योंकि सामने वाला ध्यान रखना कैरेक्टर भी आपसे कई बार चलवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसके लिए कोडिंग जैसे यहाँ पे दिख रही है, जैसे हम लोग को अगर ये कहा गया कि आप एक ऐसी कोडिंग बताएं जो कभी एंड ना हो, जिसको हम कहते हैं लूप फॉरएवर। ये देखिए आपको कोड में दिखा रहा हूँ, वाइल ट्रू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर आप ये 2 लाइन लिख लेंगे तो इसको हम कहते हैं नेवर एंडिंग कोड।
इसका आंसर कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये कई जगह पूछा जाता है। ठीक है, सब समझ पा रहे क्या मैंने बोला? दो तरह की लूपिंग होती है। एक लूपिंग वो होता है जिसमें एक कंडीशन में आके कोडिंग समाप्त हो जाती है, एक वो लूप होता है जिसमें कभी कोडिंग समाप्त नहीं होती है। तो अगर आपने वाइल के साथ यहाँ पे ट्रू कर दिया, वाइल ट्रू, और इसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वाइल के साथ ट्रू लिखा और आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये कोडिंग कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसको हम कहते हैं नेवर एंडिंग कोड। ये इसकी फोटो क्लिक करके रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका आउटपुट अब चलाएंगे तो इसका रिजल्ट हेलो वर्ल्ड ही आधा चला जाएगा। नेवर कोडिंग लिख दिया। तो अब आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट में। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आ रहा है जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो है हमारा लिस्ट पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे लिस्ट को मैनेज करना पाइथन में सीख रहे हैं, हाउ टू मैनेज लिस्ट। ठीक है, तो हमारा अब पार्ट हमारे सामने जो आ रहा है वो है हमारा लिस्ट पार्ट। तो हेडिंग डालेंगे सभी लिस्ट पार्ट। ठीक है, ये देखिए हमारे सामने लिस्ट पार्ट आपके सामने आ रहा है। मैं लिस्ट पार्ट को आपको शो कर रहा हूँ। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आफ्टर लूपिंग एंड इफ एंड वाइल स्टेटमेंट, जो अगला स्टेटमेंट इंडस्ट्री जानना चाहती है आपसे वही जानना चाहती है कि आप लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स को मैनेज कर सकते हैं क्या। ये पार्ट 2 होता है। जो डेटा साइंस की आप बात करते हैं ना, डेटा साइंस आपका जो है वो लिस्ट पार्ट से स्टार्ट होता है, डेटा साइंस। ठीक है, डेटा को मैनेज करने के लिए आप लोग ने अपने नॉर्मल लाइफ में क्या क्या वेरिएबल्स बनाए होंगे, कांस्टेंट बनाए होंगे, एरे बनाए होंगे। तीनों पे तो काम किया ना, वेरिएबल बना लिए, कांस्टेंट बना लिए, एरे बना लिए, पर इनसे भी आगे कौन आता है? लिस्ट आता है। तो पाइथन में हम लोग जो लिस्ट को बनाते हैं, लिस्ट बनाने के लिए हमारे सामने कुछ कोड्स हमारे सामने दिख रहे हैं। अगर आपको पाइथन में कोई भी लिस्ट बनाना, तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पाइथन में लिस्ट जो आपका होता है वो इस साइन के द्वारा शो होता है। इसको हम एरे साइन भी कहते हैं। हमने एरे में भी ये साइन का यूज किया था, लिस्ट में भी कौन होता है? यही होता है। तो अगर आपको कोई एम्प्टी लिस्ट की अगर कोडिंग दी, जैसे बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आप एक एम्प्टी लिस्ट कर सकते हैं? लिस्ट सब लिखो ना। तो बात यहाँ पे हम लोग लिस्ट की करते हैं। आप सभी ध्यान से देखिएगा, एक पूरा किट होता है लिस्ट का जिसको आपको सॉल्व करना होता है टेक्निकल राउंड्स में। सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपसे कई बार टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है कि आप एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे क्या। अब एम्प्टी लिस्ट सबसे छोटी सी क्वेश्चन है। कई लोग एम्प्टी लिस्ट भी हमारे यहाँ जबलपुर से बना नहीं पा रहे। हम अपने सिटी से कई एम्प्टी लिस्ट के क्वेश्चन मैंने पूछा, बड़े बड़े प्रोफेसरों से पूछा मैंने एज एचओडी, जब वो लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, एम्प्टी लिस्ट भी उनको नहीं पता कैसे बनती है। एम्प्टी लिस्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, सिंपल आप किसी भी एक लिस्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और नाम बराबर जब आप ब्रैकेट खाली कर दे तो ये होता है आपका एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, जैसे फूड्स बराबर आपने लिख दिया, वेजिटेबल बराबर आपने लिख लिया, पोस्ट बराबर, आप कुछ भी कर सकते हैं एम्प्टी लिस्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया पोस्ट बराबर और यहाँ पे आपने डाल दिया एम्प्टी लिस्ट में, ऐसा लिख दिया, तो ये एम्प्टी लिस्ट आपकी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक नया लिस्ट अगर बनाना है, क्योंकि हम अगर लिस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ वैल्यूज भी डालनी है ना। तो अगर हमें लिस्ट के अंदर वैल्यू डालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे फूड्स बराबर जो भी वैल्यू डालनी है आप वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे हमने एप्पल, बनाना, ऑरेंज 3 फलों के नाम लिखे। ठीक है, क्योंकि आप में से कई लोगों ने एरे पढ़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसको 0 इंडेक्स नंबर दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स नंबर से चलता है। दूसरे को 1 दिया जाएगा, तीसरे को 2 दिया जाएगा, ऐसा आपका यहाँ पे दिखेगा। अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे फ्रूट से और ब्रैकेट में क्या किया, 0 करके इसको हमने इस तरीके से लिखा है, प्रिंट फ्रूट 0 कर दिया हमने। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट फ्रूट को प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको रन करके भी आपको दिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना भाई, ये सब चीज़ें टेक्निकल राउंड में पूछी जाती है भाई साहब, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आजकल पाइथन टेक्निकल राउंड में बहुत पूछे जाने लगे आजकल। तो ये प्रिंट फ्रूट 0 जब मैंने किया तो देखिए आंसर एप्पल आया। और अगर मुझे सारे लिस्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट फ्रूट्स मैंने केवल कर दिया और ये किया तो देखिए एप्पल, ऑरेंज, बनाना आपको देख रहा है। यानी अगर मैंने प्रिंट के साथ सीधे फ्रूट्स को डाल दिया तो ये क्या करेगा, मुझे पूरी की पूरी लिस्ट लाके दे देगा, प्रिंट फ्रूट्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। पहले में एम्प्टी लिस्ट हमने बनाया, दूसरे में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिस्ट के अंदर कुछ डाल के रखा है।
थर्ड सवाल ये उठता है कि अगर हमें कोई नया आइटम जोड़ना है तो हम नए आइटम को कैसे जोड़ें। तो नए आइटम को जोड़ने के लिए ध्यान रखना आपके पास अपेंड फंक्शन होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, नए आइटम को जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रूट्स डॉट अपेंड, और अपेंड करके हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया कोकोनट। ये कोकोनट को हमें ऐड करना है, तो फ्रूट्स डॉट अपेंड हमने कोकोनट किया, ठीक है। अब ये जो कोकोनट है ये जाके कहाँ पे जुड़ेगा, ये जाके आपके जुड़ेगा ऑरेंज के ठीक बाद, जो हम लोग यहाँ करके भी देख रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है, फ्रूट डॉट अपेंड यहाँ पे किया, तो ये हमारा कोकोनट यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पे ये क्या करेगा, हमें आंसर शो कर देगा। जैसे यहाँ पे मुझे फ्रूट्स करना था, मैंने इसको फ्रूट कर दिया था, फ्रूट्स डॉट अपेंड कोकोनट किया मैंने। और इसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट करने पे मुझे फ्रूट्स में ये दिख जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम डेफ के साथ उसको चलाएंगे तो थोड़ा सा उसमें सही चलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर आइटम को अपडेट करना है, जैसे आपको कहा गया कि आप जो फ्रूट्स जीरो में जो आइटम है उसको आप अपडेट करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप फ्रूट्स के साथ लोकेशन डाल के उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फ्रूट्स का जीरो लोकेशन लिखा, और जीरो लोकेशन में जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया पाइनएप्पल, ठीक है। काउंटिंग तो जीरो से ही करते हैं ना? नहीं, वो हमारे ऊपर हम कहाँ डालें, वन में डाल दे। तो लोकेशन हम डाल रहे हैं ना, जब हम लोकेशन डाल रहे हैं तो लोकेशन के हिसाब से वो चेंज करेगा। तो जब फ्रूट्स में आपने वन डाल के पाइनएप्पल डाला तो ये किसको रिमूव करेगा, ये बनाने को रिमूव कर देगा। बनाना क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये इंसर्ट एट एंड है, ये इंसर्ट एट एंड आपका है, और ये अपडेट एट लोकेशन है। ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग को लग रहा होगा कि ये तो बहुत सड़ी सी चीज़ है, लेकिन ध्यान इतना ही तो नहीं बनता किसी। टेक्निकल राउंड में ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा हैवी कोडिंग्स नहीं होती है, छोटे छोटे कोड में टेक्निकल राउंड में सबमिट दिया जाता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेक्निकल राउंड में मुझे किसी को अगर हटाना है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, छोटा सा कोड दे देंगे खुद अलग हो जाएगा, क्योंकि किसी के टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था आज। तो आपको ध्यान रखना कि छोटी मोटी चीज़ों पे पकड़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली अगर आपको रिमूव किसी को करना है तो रिमूव करने के लिए आप रिमूव फंक्शन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रिमूव किया ऑरेंज को, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स डॉट रिमूव, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सीधे ऑरेंज का नाम ले लिया। तो ये क्या करेगा, सीधे ऑरेंज को टारगेट करेगा और उसको रिमूव कर देगा। ऑरेंज को रिमूव करने के बाद आपके पास एप्पल बनाना के साथ पाइनएप्पल रह जाएगा, कोकोनट ये सब रह जाएंगे। तो ये हमारे जो लिस्ट प्रोग्रामिंग जो हमारी पाइथन में होती है, इस लिस्ट प्रोग्रामिंग का पहले मैंने एक बेसिक पार्ट आपको बताया, ठीक है। एक पॉइंट के साथ मैं इस कोड को पहले एंड करूंगा लिस्ट का। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिस्ट कोडिंग, ध्यान रखिएगा, पाइथन का बेस कोड होता है, ये बेस कोड है। और ध्यान रखिएगा, आप में से जो लोग एक बड़ी कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको लिस्ट के ये चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। एक लाइन का कोड, पर इन्हीं कोडों में कई बार हम लोग फंस फुलझ जाते हैं बहुत तेज। तो इसकी फोटो क्लिक करिएगा और बकायदा इसको क्या करना, आपको लिखना भी है, मतलब अपने पास नोट्स बनाना है, आप कर देना।